हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉ इज़ लव। तो आज का टॉपिक है सेक्शन 113 रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉरपोरेशंस एट मीटिंग ऑफ कंपनीज एंड ऑफ क्रेडिटर्स। लास्ट सेक्शन हमने पढ़ा था सेक्शन 112। उसमें रिप्रेजेंटेटिव जो आ रहा था वो प्रेसिडेंट के लिए आ रहा था और गवर्नर के लिए आ रहा था। अब यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम रिप्रेजेंटेशन की, वो बात कर रहे हैं हम कॉरपोरेशंस के लिए, यानी कि कंपनीज के लिए। यानी कि पहले एक चीज़ का जवाब दो, क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी में मेंबर बन सकती है? क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी में शेयर होल्ड कर सकती है? हाँ, बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि कंपनी इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो कंपनी जो है अपने नाम से दूसरी कंपनी में शेयर ले सकती है। ध्यान से सुनना, अ बॉडी कॉर्पोरेट वेदर अ कंपनी विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्ट और नॉट मे। ठीक है, बोलता है कि अगर कोई कंपनी, इफ़ इट इज़ अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, अगर वो किसी कंपनी की मेंबर है, या फिर इफ़ इट इज़ अ क्रेडिटर इंक्लूडिंग होल्डर ऑफ डिबेंचर, यानी कि क्रेडिटर है या फिर डिबेंचर होल्डर है, इन दोनों केसेस में बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ इट्स बोर्ड, यानी कि कंपनी, देखो ध्यान से सुनना, कंपनी है, कंपनी ए लिमिटेड, कंपनी बी लिमिटेड। ध्यान से सुनना, कंपनी ए लिमिटेड वो है जिसकी मीटिंग है, कंपनी बी लिमिटेड वो है जो कंपनी ए लिमिटेड की मेंबर है। अब बात आती है इफ़ अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, यानी कि मेंबर मतलब कंपनी बी लिमिटेड, ऑफ अ कंपनी मतलब ए लिमिटेड, ए लिमिटेड की जो मेंबर है बी लिमिटेड, वो क्या करेगी? बाय रेजोल्यूशन ऑफ इट्स बोर्ड, यानी कि रेजोल्यूशन पास करेगी बोर्ड के थ्रू, डायरेक्टर्स के थ्रू और अदर गवर्निंग बॉडी के थ्रू, ऑथोराइज करेगी सच पर्सन एज इट थिंक्स फिट, जो उसका रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। यानी कि कंपनी बी लिमिटेड में जो बोर्ड की मीटिंग होगी उसमें एक रेजोल्यूशन पास होगा कि कौन सा पर्सन जाके कंपनी के बिहाफ पे वोट करेगा, मीटिंग्स को अटेंड करेगा। ठीक है, एट एनी मीटिंग ऑफ द कंपनी, यानी कि ए लिमिटेड की कोई भी मीटिंग होगी तो कौन पर्सन जाएगा मीटिंग अटेंड करने, और एट एनी मीटिंग ऑफ क्लास मीटिंग। ठीक है, बात समझ में आई? यानी कि बी लिमिटेड में एक मीटिंग होगी जिसमें ऑथोराइज किया जाएगा एक पर्सन को कि वो जो है जनरल मीटिंग्स को अटेंड करने की पावर रखेगा, किसके बिहाफ पे? कंपनी के बिहाफ में। सॉरी। अब बात आती है, अगर इफ़ इट इज़ अ क्रेडिटर, अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी की क्रेडिटर है, यानी कि बी लिमिटेड अगर क्रेडिटर है या डिवेंचर होल्डर है, तो क्या होगा? तो बोलता है बाय रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड, यानी कि वही सेम बात, बाय रेजोल्यूशन ऑफ अ बोर्ड या फिर अदर कोई गवर्निंग बॉडी है वो क्या करेगी? ऑथोराइज करेगी सच पर्सन को जो मीटिंग को, क्रेडिटर्स की मीटिंग को अटेंड करेगा, उसको हम रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे और वो क्रेडिटर के बिहाफ पे दूसरी कंपनी में जाके मीटिंग को अटेंड करेगा। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें तो हमने बता दी कि हम रेजोल्यूशन पास करके एक पर्सन को ऑथोराइज करेंगे। हम बोलते हैं कि अ पर्सन ऑथोराइज बाय रेजोल्यूशन, जिसको आपने रेजोल्यूशन पास करके ऑथोराइज किया, उसके पास एंटाइटलमेंट है टू एक्सरसाइज द सेम राइट एंड पावर, जो कि राइट टू वोट बाय प्रॉक्सी और पोस्टल बैलेट एक मेंबर के पास होते हैं, वो दोनों के दोनों ही राइट उसके पास भी अवेलेबल रहेंगे on behalf of that body corporate which he represents, as that body could exercise if it were an individual member, creditor, holder of debenture। यानी कि सारे के सारे राइट सेम मिलेंगे उस रिप्रेजेंटेटिव को कंपनी के बिहाफ पे, क्योंकि अगर वो कंपनी वोट करती है एज एन इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल मेंबर जैसे वोट करता है, इंडिविजुअल क्रेडिटर जैसे वोट करता है, डिबेंचर होल्डर जैसे वोट करता है, वैसे ही सारे की सारे राइट्स एंड पावर हम उस रिप्रेजेंटेटिव को भी देंगे। बात समझ में आ रही है? सेम था सेक्शन 112, 113। 112 में था प्रेसिडेंट गवर्नर के लिए, 113 था कॉर्पोरेशन के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको कंटेंट समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।